नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरप्रीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। और सबसे पहले मुझे ये पता था ये चीज़ें ज़रूर होंगी, और जो डर था वही चीज़ आज हुई। हालांकि मैं इसे डर भी नहीं मान रहा, आप लोगों के लिए डर होगा, मुझे तो पहले ही पता था। मैंने तो आज से 7-8 दिन पहले एक वीडियो बना दी थी कि रिजर्वेशन इस हिसाब से मिलेगा ही नहीं। वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोज़ का लिंक है, जिन वीडियोज़ की वजह से मुझे धमकियाँ तक मिली थी। ठीक है, मुझे लोगों ने धमकियाँ तक दी थी कि अगर आगे वीडियो बनाई तो ख़त्म कर देंगे। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं नाम फिर भी नहीं लूँगा उन लोगों के। हालांकि आज मैं एक बात और बता देता हूँ, मुझे किसी से कोई घंटा डर नहीं लगता, ये भी समझ लो। कानून हमें भी पता है, कानून मुझे ये भी पता है कि कौन लोग कॉल करवा रहे हैं, कौन क्या करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और सबसे बड़ी बात शर्म की बात तो ये थी कि कुछ महिलाएं, कुछ 2-3 होंगी, जो मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आप बताना, मैंने क्या गलत किया था? एक एक चीज़ लॉजिकल बताई थी। 15 लाख रुपए की बात थी, मैंने बोला ये गलत है। मैंने तो किसी का पैसा नहीं लिया ना, एडवोकेट के पास पैसा गया था। फिर भी कुछ लोगों ने मुझे क्या बोला कि ये पैसे खा रहे हैं। बोला था ना, चाहे कोई इंसान एक भी पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर क्या होता कि ये इकट्ठे कर रहे, पैसे खा लिए उन्होंने। ठीक है, कितना भी आप फेयर रह लो, आप सीधा एडवोकेट से बात करो। और फिर बात आती है, हमें पता था भाई 500 बच्चे कहाँ से लेके आओगे, 120-25 बच्चे उस केस में आए। मतलब मैंने कुछ गलत बोला? मैं उन मैम से भी बोलना चाहता हूँ जिन्होंने बोला था कि मेरा छोटा भाई है, ये भाई है, लेकिन उस भाई को ये नहीं बोला कि भाई आप किस इंसान को ग्रुप से भगा रहे हो, आप किस इंसान से मतलब इतना गलत वो कर रहे हो, आप किस इंसान को यहाँ से हटा रहे हो। उस इंसान से आप बात भी करो, उस इंसान से थोड़ी सलाह भी ले लो। जब अपना काम था तब तो वो इंसान दिखता था उनको, है, फिर बाद में वो इंसान गायब। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें मेरे मतलब की नहीं है, और ना मेरे पास इतना फालतू टाइम। ये तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने देखो पहले ही बता दिया था कि इस हिसाब से रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो ये चीज़ें चल रही थी बिल्कुल बेबुनियाद थी। और सबसे जो गंदी बात थी वो मैं आज खुल के बोल रहा हूँ, लीडरशिप की कमी थी। मेहनत करना, बोलते हैं ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर होता है। और अगर कोई पॉलिटिशियन है, आप उसके पास जाओगे तो बोलेगा हाँ मैं काम करा दूँ 100%। आप बोल दो हाँ 90% हो गया, काम हो गया, 2 दिन में हो जाएगा। भाई कहाँ हुआ बताओ? क्योंकि हमें पता था ये चीज़ें जिस हिसाब से हो रही है, और इसी हिसाब से मैं आपको आज खुल के बोल रहा हूँ। मुझे इतना दुख हुआ था उस समय, मैं दिल से इतना दुख हुआ था, अंदर से इतना टूट गया था मैं कि यार जिस काम को हमने स्टार्ट किया उसमें कुछ लोग आके अपना मतलब प्रोपोगेंडा जो भी था उनका, उसे चला के हमें लात मार के भगा दिए। दुख होता है। और उसके बाद कुछ महिलाएं मुझे ज्ञान देने आ रही, कुछ बोल रहे हमने मीटिंग हुई थी, LG हाउस पे मीटिंग हुई थी। भाई मीटिंग हुई तो आप फोटो पब्लिक करो ना कि हमने तो वहाँ कोशिश की तो हमारा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में बैठ के वीडियो बना देंगे तो क्या वो MLA परमिशन नहीं दे रहा वहाँ की भाई एक बार सर फोटो ले लें, वीडियो बना दें? नहीं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। चलो वो भी छोड़ो, यहाँ पे बातें कोई पर्सनल वो नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मेरे लिए कोई भी सर हैं, कोई भी कोचिंग वाले, सब बराबर हैं। और मैं तो खुद ये चाहता हूँ, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इनमें तो कोई बहसबाजी करके कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये कि आगे के लिए कुछ किया जाए। अभी जो चीज़ें हैं वो ये हैं, अभी सर ने एक वीडियो बनाई थी, किसी सर ने, कि ये जो रिजर्वेशन है इसलिए लाया गया था कि जो महिलाओं की पोस्ट हैं वो कम है, तो इसलिए उनको इक्वल किया जाए। अब जो पोस्ट है वो 54% हो गई है, 54%, तो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। अब सुन लिए बात, मतलब लॉजिक देखिए, लॉजिक यहाँ पे अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर थोड़ा बहुत बुद्धि है तो दिमाग लगाओ यहाँ पे, कि अगर वो आम आदमी पार्टी का कोई MLA MP कुछ ऐसा बोल रहा है
सबसे पहले तो उससे ये पूछो कि जो दिल्ली के अंदर महिलाएं फ्री ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ तो इक्वलिटी वाली बात, तो आप उनको एक्स्ट्रा वो दे रहे हो ना, वो क्यों है? मतलब वो फ्री ट्रैवलिंग करती हैं, वो क्या है? और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि सीट मतलब 54% हो गई। अरे भाई, यहाँ तो सीट वीट की बात ही क्या बनती है? यहाँ तो सबसे बड़ी बात ये कि जो ये सीट है फीमेल वाली, ये तो अलग है, मेल फीमेल की अलग अलग सीटें होती हैं। भाई फीमेल को आप, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो ओवर एज हो गई, वैकेंसी इस टाइम पे नहीं आती, तो उनको आप चांस दीजिए, जो रिलैक्सेशन। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी होता है तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट वगैरह, कुछ बिल वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना लोगों के सामने। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती, बेबुनियाद बातें हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। अब बात यहाँ पे ये आती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। और देखो, दुख बहुत होता है, अंदर से बहुत टूट जाता है आदमी जब किसी के लिए कुछ करता है, और जब उसे गालियाँ मिलती हैं, लोग गलत बोलते हैं, धमकियाँ मिलती हैं। क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं है, इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है, इतना मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इतने सारे कोई फॉलोअर्स नहीं है, समझ आई बात? और मैं तो कोई भाई राष्ट्रपति तो हूँ नहीं, तो मैं तो बहुत सोच समझ के काम करता हूँ। और जब वो चीज़ें देखी तो मैंने फिर पीछे हट गया, कोई नहीं। अब मैं उनसे पूछता हूँ, जो बहनें बोल रही थी कि हमारे तो ये तो भाई हैं, वो है, अब जो ये कॉल कर रहे हैं उनको जवाब दीजिए, तो जवाब, क्योंकि काम जिस ढंग से होना चाहिए वो हुआ नहीं, ये आप समझ लीजिए। एलजी हाउस पे मीटिंग हुई है, आप फोटो पब्लिश करो, अगर हुई है तो अच्छी बात है, आप फोटो दिखाओ ना लोगों को। एक मैडम बोल रही कि एलजी हाउस पे मीटिंग हो गई, मैंने कहा नहीं हुई, बोल रही हो गई। अरे हो गई तो फोटो दिखाओ ना। मतलब एक कौन सी मैम थी, कोई बीजेपी की, कोई ऐसे, पता नहीं मुझे, मैंने तो नेट पे भी सर्च किया था, मुझे मतलब ज़्यादा जानकारी, वैसे पॉलिटिक्स में मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो कोई मैम थी बीजेपी से, मीना शर्मा कुछ ऐसे करके, तो उन मैम के साथ हो गए, वहाँ पे वीडियो बनाई। तो अगर वो मैम परमिशन दे सकते हैं, तो अगर किसी और के पास गए तो वो भी तो परमिशन दे सकते हैं फ़ोटो या वीडियो के लिए, या उन्होंने परमिशन नहीं दी? मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, अगर कहीं जाते हैं तो अगर एलजी साहब से मिल के आ जाते हैं ना, फ़ोटो, इतने सारे फ़ोटो वायरल कर देते हैं, ये वो, हम एलजी साहब से मिले, ये हैं। तो ये बड़ी बेतुकी बातें। अब यहाँ पे बात यह है कि जो यहाँ पे रीज़न दिया गया बिल्कुल इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, बेबुनियाद है, बेढंगा है यहाँ पे। अब बात जो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है, कल कोर्ट केस की हियरिंग है, और जो लोग, अभी मेरे पास एक कॉल आई, मैं देखो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, मेरे पास कॉल आई, और कॉल आने के बाद एक मैडम बुरी तरह रोने लगी। बड़ा दुख हुआ देख के कि सर, हम तो उन सर के साथ, उन मैम के साथ तो इतनी उम्मीद के साथ थे, आज वो बोल रहे हैं ये है वो है। क्या जवाब दोगे आप उनको? क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है आपके पास? शायद आप एलजी हाउस पे जाते, ये फीमेल कैंडिडेट्स जाती, वहाँ बैठते, भाई कुछ क्या क्या है आपके पास? ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म है। जब सरकारें आपका रिलैक्सेशन छीन रही हैं, एक साइड में अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है कि इक्वल करना था, ये था वो था, और एक साइड में वो फ्री ट्रैवलिंग दे रही हैं। ट्रैवलिंग नहीं ना, इनको रोज़गार दो, इनको लायक बनाओ। किसी ने आवाज़ उठाई? हम ट्विटर पे कर सकते हैं, हम ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं, ट्वीट करो। भाई क्या मिलेगा ट्वीट से? आप एलजी हाउस पे बैठाते ना, जाते ना, जो पार्टी जिसके हाथ में मेन पावर है उनसे मिलो ना जाके, हैं? विजेंद्र गुप्ता सर हैं, उनसे मिलते जाके, कोशिश तो करो ना। लेकिन क्या बोलें, जो है सही है, क्या कह सकते हैं। अब कल 3 केसेस हैं जिनकी हियरिंग होगी, और देखो कोर्ट तो बहुत कुछ सोच के अपना जवाब देगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा, और अगर कोर्ट को सही लगेगा तो कुछ किसी भी साइड में जा सकता है। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि
अगर आपने केस कर लिया तो ये नहीं कि आपको 100% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप पॉलिटिकल प्रेशर भी डलवाइए, लेकिन ये नहीं कि ट्वीट 600-700 ट्वीट हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है यार। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, किसान बैठे हैं, कितने सारे किसान बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सही गलत क्या है, लेकिन कितने सारे किसान बैठे हैं, उनसे ज़्यादा तो संख्या में नहीं है आप। ऐसे तो किसान वहाँ क्यों बैठते, ट्वीट कर देते, समझ रहे ना। तो यही है आज। हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ भी आ गया होगा कि जो बात बोली थी वही हुआ है, और मुझे तो उम्मीद ही थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से ये होगा। और आज वीडियो बनाने का मतलब है कि सीएम साहब से मीटिंग हो गई, एलजी साहब से मीटिंग हो गई। भाई कहाँ हुई मीटिंग, आप दिखाओ। मतलब सीएम साहब के असिस्टेंट हमारी वीडियोस देख लेते हैं इनको बता दिया हमारे मतलब उनकी हमने वीडियो देखी, अब हम रिलैक्सेशन नहीं देंगे, हैं यार, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो भाई लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, दुख सभी को होता है, कोई बोल देता है कोई नहीं बोलता। मुझे उन लोगों का भी दुख है जिन्होंने कॉल करके मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया था, मुझे उन लोगों का भी दुख है जिन्होंने चीज़ों को ढंग से नहीं चलाया, जिन्होंने शायद हमारी एक भी बात नहीं मानी। मुझे उन लोगों से भी बहुत नफ़रत है, बहुत दुख है, जिन्होंने उनकी बातें सुन के मुझे गालियाँ दी, मुझे धमकियाँ तक दी। आज किसको धमकियाँ दोगे आप बताओ, आज भी तो धमकियाँ दो ना, आज भी दो, हरवीर को धमकी दो। चलो कुछ नहीं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है, जो भी होगा ऊपर वाला सही करेगा। कल देखते हैं क्या होता है। और अभी भी अगर टाइम है तो आप एलजी हाउस जा सकते हो तो चले जाना, और पहले भी बोला था अब भी बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ का भी लिंक है, आप देख लेना। और बहुत सारे लोग गालियाँ भी देंगे, डिसलाइक भी करेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।